राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। तो अनुपमा में बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है कि परी आज बहुत परेशानी में। अब क्या परेशानी में है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे पता चलेगा आपको। घर में कांच गिर गया है तो बाघ बोलती है कि इसको साफ करो राही से। तो राही कहती है मैं क्यों साफ करूं। तो इतने में प्रेम आता है और प्रेम कहता है चलो मैं साफ कर देता हूँ, नहीं तो किसी को चुभ जाएगा। तो इतने में राही आकर कहती है कि ठीक है मैं कर देती हूँ, और राही साफ कर देती है। उधर दिखाते हैं कि परी और माही के पास अंश आकर कहता है। तो फिर एकदम से माही कहती है ये क्या कर रहे हो अंश। कह रहे कि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बैनर बना रहा हूँ जिसमें कि आप की तारीफ होगी, सबकी तारीफ होगी। मुझे पता है मेरी बहनों के आज कंपटीशन है तो मुझे ऐसा करना है। तो एकदम से पर माही बोलती है कि हाँ ये तो तुम अच्छा कर रहे हो, बहुत के लिए कुछ नहीं बनाता। तो एकदम से माही देखकर अचंभित हो जाती है। उधर परी चीखते हुए आती है पापा मम्मा दादी सब लोग कहाँ हो। तो एकदम से सब लोग आते हैं और कहते हैं क्या हो गया परी। तो वो कहती है कि मेरे ड्रेस डिज़ाइनर ने लास्ट में मना कर दिया आने के लिए, अब मैं कैसे करूं आगे, मेरा कंपटीशन कैसे होगा। तो एकदम सब घबरा जाते हैं। इतने में पाकी से पूछते हैं कि तुम कोई अरेंज कर दो इशू। तो इशू करने लगती है तो इतने में पाकी रोक देती है कि नहीं आयशु कहाँ कर पाएगी, उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा और वो बहुत सारे पैसे मांगेंगे। तो इतने में अनुपमा एकदम से कहती है हाँ एक है ना मॉडल, और वो मैं तुम्हारे पास है परी। तो वो कहती है कि मेरे पास कहाँ है दादी। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारे पास है। तो वो शीशे में परी का ही चेहरा दिखाती है कि तुमसे बेहतर कोई मॉडल नहीं है, तुम अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझो। तो इतने में किंजन आकर कहती है माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं, परी कैसे कर पाएगी, इतना इसका शरीर मोटा है तो वो कैसे कर पाएगी। तो एकदम से अनुपमा कहती है कि ऐसे किसी को हम कमज़ोर नहीं दिखा सकते हैं, परी तुम बहुत कुछ कर सकती हो, तुम आगे कर सकती हो। तो किंजन कहती है आप मेरे बच्चे का मजाक उड़ाएंगे, दुनिया में लोग मजाक उड़ाएंगे। तो अनुपमा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। में किंजन कहती है तुम मेरी पाखी, तुम मेरी बेटी से बहुत चिढ़ती हो। तो एकदम कहती है नेवर, मैं कैसे चिढ़ सकती हूँ, अगर राही होती तो एक बार मैं चिढ़ती भी, तुम्हारी बेटी से कैसे मैं चिढ़ सकती हूँ। तो एकदम किंजन कहती है इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि मेरी परी हार जाएगी। कहते हैं हाँ बिल्कुल हार जाएगी क्योंकि ईशु जीत जाएगी। मैं अनुपमा सबको रोकती है और चुप ऐसा कहती है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, आगे सोचो कि क्या करना है। आज तू अपना टैलेंट दिखा और इतनी सुंदर ड्रेस जो तूने बनाई है उसको इतने अच्छे से दिखा कि दुनिया तुझे याद करे। आगे अनुपमा कहती है अगर वजन ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अपने मन के कपड़े नहीं पहन सकता। जो वो डायलॉग होता है ना कि माई बॉडी माई चॉइस माई क्लोथ्स। परी बोलती है कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी, नहीं तो मुझे रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। यस आप सही कह रहे हो, माई बॉडी माई चॉइस। उधर किंजन कहती है कि अगर मम्मी अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई, परी हार गई, परी के साथ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। अनुपमा बोलती है कि मुझे अपनी परी पर पूरा विश्वास है और जीत की तरफ होता है पहला कदम आगे बढ़ाना। फिर अनुपमा सब बच्चों को कहती है कि सेकेंड राउंड के लिए ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। उधर अनाउंसमेंट होती है स्टेज पर कि हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं परी शाह, और परी को देखते हैं कि कोई अभी तक परी पहुंच ही नहीं रही है वहां पर। उधर डॉली कहती है कि हमारे सारे बच्चों ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, अब देखते हैं परी कैसी परफॉर्मेंस दिखाती है। उधर उसकी अनाउंसमेंट हो रही है, वो स्टेज पर नहीं आ पा रही है। तो इतने में राही और माही दोनों वहां पहुंचते हैं तो परी की चिप अटक जाती है जिसको राही ठीक कर देती है। तो उसके बाद परी उसको थैंक यू बोलती है और उसके बाद वो स्टेज की तरफ आती है, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आती है। तो वहाँ देखते हैं सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ इतनी मोटी शेप में कोई लड़की कैसे कर सकती है, पर वो फिर भी अनुपमा उसको मोटिवेट करती है और परी आराम से स्टेज पर जाती है। पर एकदम से जैसे ही वो घूमती है तो उसकी ड्रेस फट जाती है। तो एकदम से उसको बचाने के लिए इधर से अनुपमा और उधर से राही उसको कपड़ा ढाक देते हैं जिससे वो बच जाती है। तो एकदम से लोग उसकी फ़ोटो खींचने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। तो वो सब लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि ऐसे आप लोग वीडियोस नहीं बनाइए स्टेज में, आप सोशल मीडिया में डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक लड़की है, उसकी आप ऐसे बेआबरू नहीं कर सकते हैं।
के बाद दिखाते हैं कि परी बहुत दुखी हो रही है कि मेरी सोशल मीडिया पे बहुत थू-थू होगी, लड़की की इज़्ज़त को बेआबरू कर देते हैं, मीडिया में कोई भी लड़की की बात को नहीं समझते। इधर अनुपमा उसको बहुत समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े दिनों बाद दुनिया भूल जाती है। तुमको ऐसा कुछ और तुमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ है। इधर किंजन कहती है ये सब माँ और राही की बात है, दोनों ने मिलकर ऐसा किया है कि जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इन्होंने जानबूझ के मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है कि जिससे कि दुनिया वाले इसके ऊपर मजाक उड़ाएं। इतने में माही जो है उसको याद आता है कि राही ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की थी स्टेज पर। उसने ऐसा बोला कि अगर अनुपमा मुझे प्यार करती ना तो तुम्हारा प्यार बढ़ जाता, इसलिए मैं हंसकर बात नहीं करती हूँ। तो एकदम से माही बोलती है कि हाँ राही, तुमने अच्छे से अगर जिप बंद की होती तो आज परी के साथ ऐसा नहीं होता। इतने में किंजन बोलती है कि राही की तो गलती है, पर मुझे तो लगता है कभी कभार ये माही और ईशु ने भी ऐसे किया है कि क्योंकि ईशु वो चीज़ कर सकती थी, व्यवस्था कर सकती थी एक अच्छे मॉडल की, पर उसने नहीं की। वो चाहती नहीं थी कि मेरी बेटी जीते। और इधर जो ये माही है वो यहाँ फालतू की पल रही है और वो मेरी बेटी को भी परेशान करती है। इतने में राही बोलती है किंजन को कि मैं कैसे जिप खराब कर सकती हूँ, और एक बात बताइए, मुझे किसी से बात करने का शौक नहीं है। क्योंकि किंजन एकदम कहती है मुझसे बात मत करो। तो किंजन से वो बोलती है कि मुझे किसी से बात करने का शौक नहीं, तुमसे, तुम्हारी मम्मी से या किसी और से मुझे कोई मतलब नहीं है। परी परेशान थी इसलिए मैंने सिर्फ उसकी मदद की, मैं उसको इमोशंस में बह गई। इधर माही बोलती है राही से कि अगर आपको इतना ही वैसे तो आप नफरत करती है तो आप फिर क्यों मदद करने के लिए आई? इसका मतलब आप जानबूझ के ऐसा कुछ करने आने चाह रही थी, इसीलिए आपने ऐसा किया। इधर अनुपमा बोलती है कि बस करो, अब फिर से लड़ाई मत करो। ये सोचो कि परी, इस टाइम वो परी कितनी परेशान है, उसकी सुनो, उसकी मदद करो। तुम लोग आपस में हर बार लड़ने लग जाते हो, सब अपने अपने में लगे हुए हैं, पूरे टाइम बस झगड़ा 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 होता रहता है। अनुपमा कहती है किंजन से कि परी इस घर की बेटी है, तूने सोच भी कैसे लिया कि हम लोग उससे नफरत कर सकते हैं? वो हमारी जान है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं, कोई भी उसको नफरत नहीं करता है। किंजन, अगर उसमें कोई कमी है और कुछ ऐसी लगती है तो क्या उसे घर में ताला चाबी के अंदर बंद कर दे, उसे कुछ करने नहीं दे? वो जब बाहर निकलेगी तभी कुछ सीखेगी, ऐसे तो दुनिया उसे कभी नहीं छोड़ेगी। किंजन कहती है कि उसकी बॉडी ऐसी नहीं है, इसलिए आप नहीं समझी। तो अनुपमा कहती है तो इसका मतलब क्या? अगर ऐसा कोई बॉडी वाला है तो क्या हम उसे आगे नहीं आने दें? उसका कॉन्फिडेंस, तुम माँ हो, तुम्हें बढ़ाना चाहिए। तुम डिमोटिवेट मत करो, तुम उसे नीचे मत गिराओ, तुम उसे आगे बढ़ाओ अगर उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी है। ये कहकर तुम ज़्यादा अपने बच्चे को नीचे गिरा देने की कोशिश करती हो। तुम दोनों माँ बाप हो, तुम बच्चे को हिम्मत दो, तुम लोगों के साथ ही वो आगे बड़ी होगी, उसके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ताकि परी मन से कह सके कि मैं तन से और मन से दोनों से सुंदर हूँ। इधर घर वाले सारे चले जाते हैं तो अनुपमा राही से बात करने की कोशिश करती है। तो अनुपमा से राही कहती है कि थैंक यू, आपने मेरा फिर से साथ नहीं दिया। आज भी आपके लिए तोशु पाखी यही लोग सब अपने हैं, मैं तो कभी भी नहीं हूँ। और अच्छा हुआ, अगर आप मेरा साथ देती तो शायद मेरे लिए आपके प्रति प्यार बढ़ता, पर अब कोई प्यार नहीं बढ़ेगा, इसलिए अब आप मेरे पास आने की कोशिश मत करिए। कंपटीशन होगा, मैं उसे जीत कर यहाँ से चली जाऊँगी। अब आपको क्या लगता है कि अनुपमा में इसी तरीके से अनुपमा हमेशा पिसती रहेगी अपने परिवार में, अपने बच्चों के बीच? वो जितना भी अच्छा करने की कोशिश करती है पर उसके साथ उतना अच्छा नहीं होता है। ये भारतीय नारी की एक कथा है कि वो कितना भी अपने घर के लिए जी जान से सब कुछ लगा दे पर उसे बाद में हमेशा उलाहना दी जाती है। अब आपके क्या कमेंट्स हैं, आप मुझे लिख कर भेजिए मेरे कमेंट बॉक्स